हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 साइंस हम पढ़ रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस होता क्या है? द मेंटेनेंस functions of living organisms must go on even when they are not doing anything particular। कह रहे हैं कि उसकी जो बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं, मेंटेनिंग फंक्शंस हैं, वो लिविंग बॉडी के अंदर हमेशा चलते रहने चाहिए, चाहे कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वी आर इवन सिटिंग एट वन प्लेस, even when we are just sitting in class, even if we are just asleep, this maintenance job has to be go on। The processes which together perform this maintenance job are called life processes। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि चाहे हम सो रहे हैं, आराम से बैठे हैं एक जगह पे, कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमारी बॉडी के अंदर ये जो मेंटेनेंस वर्क है, मेंटेनेंस फंक्शंस जो हैं वो चलते रहने चाहिए। तो ये प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। ये कह रहे हैं कि उन मेंटेनेंस प्रोसेसेस को चलते रहने के लिए भी हमें क्या देनी पड़ती है? एनर्जी देनी पड़ती है। एक्चुअली उनको कोई भी काम करना है किसी भी को, तो उसको क्या चाहिए होगी? एनर्जी चाहिए होगी। ठीक है, सो ये एनर्जी आती कहाँ से है? दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म जो है ये बॉडी कहाँ से ले पाता है? आउटसाइड द बॉडी, मतलब बाहर से उसको ये एनर्जी मिलती है। सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड अ बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म which we call food to the inside, a process we commonly call nutrition। ये कह रहा है कि देखो, हम खाना किस लिए खाते हैं? हम खाना इसीलिए खाते हैं कि हमारी बॉडी में क्या रहे? एनर्जी रहे। तो खाना हम कहाँ से ले रहे हैं? बाहर से ले रहे हैं, फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो वो फूड जो है, जो हम बाहर से ले रहे हैं, उसको ट्रांसफर करता है हमारी बॉडी के अंदर। कुछ ऐसा सोर्स है, कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो क्या करता है, हमारी बॉडी के सेल ऑर्गेनेल्स तक, सेल ऑर्गन्स तक, क्या ऑर्गन्स तक क्या करता है? उसको ट्रांसफर करता है उस एनर्जी को। ठीक है, ताकि हमारी जो मेंटेनेंस प्रोसेस है, उनको जो एनर्जी चाहिए वो इजीली उनको अवेलेबल हो पाए। तो हम वो फूड खाते हैं, तो वो फूड जो है वो हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अब ऐसा है कि हमारी बॉडी को अगर ग्रोथ करनी है तो भी हमें कुछ एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स बाहर से लेने पड़ते हैं। ठीक है, सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन अर्थ बेस्ड मॉलिक्यूल्स, सो मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। अभी कहता है कि जितने भी हम सोर्स ऑफ फूड लेते हैं वो मेनली क्या होते हैं? कार्बन बेस्ड होते हैं, मतलब कार्बन से बने होते हैं। Depending on the complexity of these carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutritional processes। The outside source of energy could be quite varied since the environment is not under the control of individual organism। ये कह रहा है कि जो बाहर से हम सोर्स लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो डिफरेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सबके लिए वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ही हम फूड वगैरह जो है वो ले पाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबके लिए वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। सो द सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू ब्रोक डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी must be finally converted to uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed in maintaining living structures। यानी कि जो भी हम सोर्स ऑफ एनर्जी ले रहे हैं बाहर से, वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती है? एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि हमारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए चाहिए होती है। ठीक है, उस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाती है और वो हेल्प करती है इन मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स एज वेल एज टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीडेड टू ग्रो। और हमारी बॉडी को जो भी ग्रोथ करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाती है। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी आर नेसेसरी। अब ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस नहीं होते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर अक्कर होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन
केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए बहुत सारी ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस होती हैं। फॉर दिस many organisms use oxygen sourced from the outside of the body. The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food source for cellular needs is what we call respiration. तो ये कह रहा है कि जो ऑक्सीजन हम बाहर से लेते हैं, ठीक है, तो वो हेल्प करती है हमारी बॉडी के अंदर। कुछ रिएक्शंस होते हैं, वो क्या करेगी, जो फूड हम ले रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करेगी ताकि उसको हम सेल्यूलर नीड्स के लिए भी यूज कर पाए। ठीक है, उसको फूड को वो क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है, तोड़ रहा है, और उसको हम किसके लिए अवेलेबल करवा रहे हैं, सेल्स के लिए। ठीक है, सेल्यूलर नीड्स के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. यानी कि अगर एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो उसके लिए डिफरेंट ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है कि कोई ऑर्गन उसको फूड खाएगा, कोई ऑर्गन जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए चाहिए, लाइक वी हैव नोज, ठीक है, और वी हैव माउथ फॉर इन टेकिंग ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह के लिए उसको अलग अलग ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट के टच में है। ठीक है, बट what happens when the body size of the organism increases and the body design becomes more complex. ये कहना चाह रहा है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जब होते हैं तो उनका साइज जो है वो क्या हो जाता है, बॉडी साइज इंक्रीज हो जाता है, तो उनके लिए ये सब कुछ हैंडल करना मुश्किल है। तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं टू डू देयर स्पेसिफिक वर्क। So in multicellular organisms, all the cells may not be in direct contact with the surrounding. हमारे सारे के सारे cells direct contact में नहीं है environment के। So the simple diffusion, तो single cell के अंदर उसका जो surface है, उसकी जो body है वो environment के साथ क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। इस वजह से सिंपल डिफ्यूजन जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाता है, लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये पॉसिबल नहीं है। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेसिफाइज्ड इन द फंक्शंस दे परफॉर्म। वी आर सिमिलर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन in the body of the organisms. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissue. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of the organisms, while all the parts of the body needed them. This situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another in the body. ये कह रहा है कि हमारी जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं, स्पेशल फंक्शंस करते हैं। ठीक है, स्पेशल फंक्शंस करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी है वो फूड और ऑक्सीजन एक ही टाइम पे ले रही है। ठीक है, तो एक ही टाइम पे ले रही है, बट हम उसको, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी को क्या चाहिए, पूरी बॉडी को चाहिए। ठीक है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह से क्या करवाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो इसलिए कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नीडेड होगा इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, जो फूड और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा पाए आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, so when chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. So these waste byproducts are therefore needed to remove from the oxygen from the body and discarded outside by the process called excretion. ये कह रहे हैं कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, एनर्जी तो जनरेट होती है, लेकिन कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी क्रिएट हो जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, यूजलेस है। ठीक है, हमारे सेल्स को उनकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी बॉडी को उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो दे मस्ट बी
रिमूव्ड आउट फ्रॉम आवर बॉडी, अदरवाइज दे विल बी हार्मफुल फॉर अस। ठीक है, तो अगर वो नहीं निकलेंगे तो हमारी बॉडी को हार्म करेंगे। तो उन बाई प्रोडक्ट्स को हमें बॉडी से बाहर निकालना होता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी design in multicellular organisms are followed, a specific tissue for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from cells to this excretory tissue. एक्चुअल में ये क्या कह रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्पेसिफिक ऑर्गन्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, जो कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो है वो हेल्प करता है स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो इस तरह से एक्सक्रीशन करने के लिए क्या करना होगा, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना होगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा अवे फ्रॉम दी सेल्स। ठीक है, उसको दूर लेके जाएंगे उससे। ठीक है, तो इसी तरह से उसको क्या कर सकते हैं, हम बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। तो मेन बात यहाँ पे समझने वाली जो है वो ये है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से ही अपने सारे प्रोसेसेस कर सकते हैं, खाना लेना और खाना बाहर निकालना। ठीक है, और डाइजेस्ट करना और ये सब चीजें वो एक सिंगल सेल से कर पाते हैं, उनको डिफरेंट ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी बॉडी जो है वो क्या होती है, बिग होती है, लार्ज होती है। तो उनके सारे सेल्स जो हैं वो सब इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में नहीं होते हैं डायरेक्टली, तो जिसकी वजह से वो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से अपने सारे काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनकी बॉडी के अंदर स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं इन देयर बॉडी। ठीक है, तो ये सब चीजें थी जो आज हमने डिस्कस की। इसको एक बार रीड करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस इसके राइट एंड लर्न करेंगे इन योर नोटबुक। ठीक है, इसको लिख लेंगे और लर्न करेंगे। थैंक यू।